हिमंत बिश्व ने जो डिसीजन लिया है ये तो पीजेन के ऊपर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर ही अटैक है। ये मुस्लिम के ऊपर आक्रमण नहीं है। बांग्लादेश के लिए जो ट्रैफिकिंग होता है ना, ये एक बड़ा बिजनेस है। और सांडे गार्जियन के जो स्टेटिस्टिक्स है इसके हिसाब से वो पर डे 60,000 का वो ट्रैफिकिंग होता है बांग्लादेश के लिए। भारत से बांग्लादेश में 60,000 गायें तस्करी की जाती है। यस यस यस, बहुत डिमांड है बांग्लादेश में, बहुत डिमांड है। जिस गाय का अभी 5,000 असम में वैल्यू है वो तो बांग्लादेश में 50,000 हो जाएगा। तो ये बिजनेस भी है एक। मुझे लगता है कि ये बिजनेस हो सकता है कि वो हिमंत बिश्व का ये जो बिजनेस है, बिजनेस पर कंट्रोल लगाने के लिए और कुछ कॉर्पोरेट के देने के लिए ही ये रोक भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब रूलिंग क्लास कोई मॉरल ऑर्डिनेंस जारी करेगा, कोई रिलीजियस को ऑर्डर देगा, उसके पीछे कोई क्लास इंटरेस्ट होगा ही होगा। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। दोस्तों, असम की सरकार यानी हेमंत बिश्व शर्मा ने पिछले 4 दिसंबर को दिल्ली से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कैबिनेट को बताया कि अब गोमांस पर रोक लगा रहे हैं असम में। हालांकि वह रोक किस तरह का है यह बहुत साफ नहीं हो पाया है। उन्होंने यह कहा है कि रेस्टोरेंट और होटलों में नहीं बिकेगा, पहले से ही मंदिरों के पास नहीं बिकता है। इससे 3 साल पहले उन्होंने गो हत्या पर रोक लगाई थी। तो एक समय में गो हत्या पर रोक लग गई, फिर अब गोमांस के वितरण पर रोक लगी है, फिर कहां रोक लगी है, नहीं लगी है। फिर इस गोमांस के अलावा पशुधन और भी होते हैं जिसमें कि गाय का बछड़ा भी होता है, बैल भी होता है, उस पर रोक लगा है कि नहीं लगा है। और इन सारे रोक की प्रक्रिया में राजनीतिक वजह क्या है, आर्थिक नुकसान किस स्तर पर होना है, और एक बड़ी जानकारी जुटाने की हम यह भी कोशिश करेंगे कि असम में जो गोमांस पर रोक है वह किन समाजों के लोग उसको भोजन के रूप में, आहार के रूप में लेते हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए हमारे साथ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता विवेक दास हैं। वह असम के ही रहने वाले हैं। वो इन समाजों को, समाज के इस डायनेमिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम उनसे विस्तार से इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे। विवेक जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और जो आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने अभी अभी गोमांस पर रोक लगाई है, उसका ठीक ठीक सच क्या है और उसका राजनीतिक असर क्या है? देखिए, असम तो अभी जो हिमंत बिश्व ने बताया है कि बीफ के ऊपर रोक लगाया है, बीफ। अच्छा। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया है कि सारा असम में बीफ के ऊपर रोक है। कोई किसी होटल में, रेस्टोरेंट में बीफ नहीं चलेगा। और तुरंत बाद उस डिक्लेरेशन के एक दिन ही बाद पुलिस ने पूरा होटल रेस्टोरेंट में एकदम पूरा सर्च कैंपेन शुरू कर दिया। इसमें कहाँ का बीफ है, कहाँ का है, इसको लेकर एक कैंपेन ही शुरू कर दिया। बीफ पर रोक नहीं है। बीफ मतलब तो उसमें गाय, भैंस, बैल, बछड़े सब आते हैं। केवल गोमांस पर रोक है कि बाकियों पर भी रोक? माने गो मांस ऊपर ही रोक लगाया गया है। गो मांस तो काऊ के भी नहीं, सबके ही होगा अभी। माने गो माता का ही नहीं, सबका ऊपर ही रोक आ गया इसमें। तो इसमें देखिए, असम एक तो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है। इसमें 85% लोग तो रूरल विलेज में ही वो रहते हैं। तो इसके लिए इसमें, और इसमें 52% और 85% लोग तो विलेज में रहते हैं, उसके 52% तो एकदम बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्योरली। तो एग्रीकल्चर में इसमें वो लाइफ स्टॉक भी आता है, यही उनका मेन वो है। और इसमें जितना लैंडलेस है, पोर है, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास भी लोग हैं, जिसके ऊपर लाइफ स्टॉक के ऊपर ही निर्भर करता है। कोई किसी का किया हो जाएगा। वन ऑफ द मेन इनकम सोर्स आप कह सकते हैं, वन ऑफ द मेन इनकम सोर्स यहाँ से लाइफ स्टॉक से ही आता है और कैपिटल से ही आता है ना। तो इसीलिए ये जो हिमंत बिश्व ने जो डिसीजन लिया है ये तो पीजेन के ऊपर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर ही अटैक है। ये मुस्लिम के ऊपर आक्रमण नहीं है। ये तो है असम के जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें वो इनकम जनरेट भी करते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर रहा है ये, जिसके ऊपर अभी वो कैटल के ऊपर जो निर्भर करता है लोग, असम के लोग, ज्यादातर लोग 52% लोग जो गांव में रहते हैं, इसके 52% लोग तो कैटल के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर ही अटैक।
आपका ये कहना है कि असम की 85% आबादी ग्रामीण हाँ है, हाँ उस 5% हाँ आबादी सीधे तौर पर खेती पर निर्भर करती है और खेती पर हाँ निर्भर करती है, वैसे में हाँ गोमांस पर प्रतिबंध जो है वह सीधे खेती हाँ किसानी पर हमला है। तो अगर हाँ। यह खेती किसानी पर हमला है, तो क्या असम का समाज मुख्यमंत्री के इस निर्णय के, कैबिनेट के इस निर्णय का विरोध कर रहा है? कहीं कोई आवाज उठ रही है असम में? देखिए वो लास्ट टाइम जो असेंबली में जो एक बिल पास किया था वो जी। गाय के ऊपर रुकने के लिए, इसके ऊपर भी असम के पीछे मूवमेंट क्या है। धेमाजी में, पर्टिकुलर धेमाजी अपर असम में इसको लेकर एक मूवमेंट हुआ था और जी। मुझे लगता है इस बार भी मूवमेंट होगा। इस बार भी मूवमेंट होगा क्योंकि इस लोग ने एक रिलीजियस कलर देना मैंने दिया है, एक रिलीजियस कलर, इसीलिए जी। शायद लगता है कि ऐसे खुलकर विरोध जो सामने आना था ये नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है कि आएगा, ये जरूर ये विरोध आएगा, इसमें जरूर आएगा। और एक कारण हो सकता है, देखिए उसका असम में जो फैक्ट्स एंड फिगर है तो जी। एक काउ का बिजनेस जी। बांग्लादेश के लिए जो ट्रैफिकिंग होता है ना, ये एक बड़ा हुँ, बिजनेस है। और सांडे गर्जन के जो स्टेटिस्टिक्स है इसके हिसाब से हुँ। वो पर डे 60,000 काउ वो ट्रैफिकिंग होता है बांग्लादेश के लिए। भारत से बांग्लादेश में 60,000 गायें तस्करी की जाती हैं। यस यस यस, हाँ हाँ, जी। सिक्सटी हुँ, थाउजेंड डेली डेली। 60,000 जी। हाँ, तो ईयरली तो ये हो जाएगा 15 लाख से 20 लाख ईयरली जी। इसका अमाउंट। हुँ, तो इसका मनी वैल्यू हो जाएगा 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़। हुँ। ये ये हुँ, वो सामने गार्जियन में एक स्टेटिस्टिक्स आया है इसमें कि ये एक जी। बिजनेस हो रहा है, ये बिजनेस हो रहा है एक। हुँ, और वहाँ की बांग्लादेश में जो 71 लाख टन का बीफ का जरूरत है हुँ, इसमें, तो जी। उसका सप्लाई, उसका प्रोडक्शन होता है ओनली 61 लाख। हुँ, तो इसीलिए इसमें बहुत डिमांड है बांग्लादेश में, बहुत डिमांड है। जिस गाय का अभी 5,000 असम में वैल्यू है वो तो बांग्लादेश में 50,000 हो जाएगा। हुँ, तो ये बिजनेस भी है एक। मुझे लगता है कि ये बिजनेस हो सकता है कि वो हिमंत बिश्व का ये जो बिजनेस है, बिजनेस पर कंट्रोल लगाने के लिए और कुछ कॉर्पोरेट के देने के लिए ही ये रोक भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब रूलिंग क्लास कोई मॉरल ऑर्डिनेंस जारी करेगा, कोई रिलीजियस को ऑर्डर देगा, उसके पीछे कोई क्लास इंटरेस्ट होगा ही होगा। ये हुँ। सिंपली ऐसा नहीं है कि तो वो कोई एक आप रिलीजियस। आपकी बात थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। आपका ये कहना है कि चूँकि जो गाय 5,000 की असम में बिकेगी, वह 50,000 की बॉर्डर पार करते ही बिक जाएगी। तो आपका ये बिक जाए। कहना है कि तस्करी को इससे और बढ़ावा मिलेगा अगर यहाँ रोक लगती है और यह एक बड़े खेल का हिस्सा हो सकता है यह फैसला, ये कहना आपका? हाँ 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 हाँ, ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि ये बड़ा बड़ा कंपनी को इसमें सुविधा देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये किया है, हुँ। मुझे लगता है। इसकी धार्मिक स्थिति क्या है? धार्मिक तौर पर वहाँ लोग, हिंदू समाज के लोग क्या खुश हैं? और क्या जो गोवंश है, जिसमें कि बाकी मतलब भैंस के अलावा गायों की जो पारिवारिक मतलब बछड़ा और भैंसा बैल, सांड, इन सबको क्या केवल मुस्लिम समाज के लोग खाते हैं, आहार में लेते हैं या बाकी समाजों के लोग भी लेते हैं? देखिए असम में इन द एंटायर हिस्ट्री हुँ, कोई इसमें बैन नहीं था। हुँ, बीफ को कोई रोक नहीं था, बैन नहीं था, सोशल भी नहीं था, ऐसा नहीं था। हुँ, क्योंकि असम में बहुत लोग तो उस बीफ यूज कर रहा है इस खाद्य में, जी, उसका कोई प्रतिबंधकता नहीं था। और हुँ, नॉट ओनली मुस्लिम, हुँ, असम में आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में कितना ट्राइब्स है। हुँ, ये ट्राइब्स तो बीफ लेते हैं, सब लोग बीफ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुँ, है। इवन असम में भी बहुत ट्राइब है जो लोग बीफ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम हुँ, नहीं है इसमें। हाँ, वो इंटरनली सोशली कोई कम्युनिटी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऐसा सोशली हुँ, सोशली कोई लोग बीफ लेते हैं तो इसके लिए कोई झगड़ा आज तक नहीं हुआ है। अब देखिए 600 ईयर्स अहोम डायनेस्टी था, अहोम डायनेस्टी, हुँ। एंटायर अहोम डायनेस्टी में बीफ के ऊपर कोई रोक नहीं था, कोई रोक नहीं था। तो इसलिए असम में ऐसा रोक नहीं था। ये तो इम्पोज होगा ना असम के कल्चर के ऊपर, असम का जो सक्रियता है, असम का जो डाइवर्सिटी है, असम का जो सक्रियता है, इसके ऊपर भी अटैक है।
इसलिए असम के लोग, शायद मुझे लगता है कि यही इसी छूट की वजह से रेस्टोरेंट और होटल में भी बिकता है और किसी को ऐतराज नहीं होता होगा, तभी तो बिकता है। हाँ हाँ हाँ, कोई किसी का एतराज नहीं है, वो चल रहा है, कोई लोग खाता है, कोई लोग नहीं खाता है, इस पे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जिसको खाना हो खाए, जिसको नहीं असम खाना है मत खाए। में असम में ऐसा चल रहा था, हम्म, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा चल रहा था असम में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अभी हिमंता बिश्व ने कुछ दिनों से, कुछ सालों से जो यही उसको ही इशू बना के रहता है कि असम में कोई इशू नहीं है, इसको भी अभी इशू बना के रहा है। विवेक जी, अभी एक सवाल उठता है कि किसी भी डिमांड को सरकार तब पूरा करती है जब जनता की तरफ से आवाज उठती है। तो क्या हाँ हाँ, इस बैन को लेकर असम में, गुवाहाटी में, दिसपुर में, दूसरे जिलों में क्या प्रदर्शन हो रहे थे? जनता की मांग थी कि गो मांस पर प्रतिबंध लगाया जाए, बीफ पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसे कोई मांग थी जो इन्होंने? नहीं नहीं, मैं तो अभी बोला कि असम के पब्लिक के अंदर बीफ को लेकर कोई क्वेश्चन ही नहीं था, इसीलिए इसमें कोई डिमांड नहीं था, पर्टिकुलरली फ्रॉम द इंडिजिनस पीपुल्स ऑफ असम। फ्रॉम द इंडिजिनस पीपुल्स ऑफ असम इसको लेकर कोई भी डिमांड नहीं था। एंटायर हिस्ट्री में अभी आप देखिए, आप 7 साल, 5 साल, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 100 ईयर्स, अब देखिए, जी, कोई किसी का डिमांड नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था कि इसके ऊपर रैक लगाया जाए, कोई डिमांड नहीं था असम के लोगों का। ये इनका एक इम्पोज है, जो नहीं चाहता है वो इम्पोज कर रहा है। तो मुझे इसका लगता है कि मतलब यह है कि बेसिकली यह एक राजनीतिक प्रभावित करने का फैसला है, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी गोमांस, गोहत्या, गो लिंचिंग की राजनीति करती है, उसमें लगी रहती है, उसको मुद्दा बनाती, उसी को वहां से इन्होंने बढ़ाया है। असम की कोई जरूरत नहीं है, कोई मांग नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो असम में देखिए आप, पूरा एक डाइवर्सिटी है, ट्राइबल का लोग है, बहुत सारे लोग है, बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारा डाइवर्सिटी है। और बीजेपी लोग तो, भाजपा वाला तो ये नहीं चाहता है ना डाइवर्सिटी, ये तो एक ही चाहता है, हिंदू चाहते हैं, हिंदू चाहते हैं। तो इसीलिए ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया असम में, ये असम में एक्सपेरिमेंट हो गया हिमंत बिश्व के तरफ से, जो कि हिंदुत्व का जो अभी रिप्रेजेंट बन गया असम में, स्टेट्समैन बन गया ना। तो इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट है कि जहां बहुत डाइवर्सिटी है, तो वहां भी वो सक्सेस होता है कि अभी हिंदुआइज करने के लिए। यही एक कोशिश है मुझे लगता है कि ये डाइवर्सिटी असम का, नॉर्थ ईस्ट का डाइवर्सिटी पर भाजपा वाला का एक अटैक है। एक तो ये है, सेकेंड पार्ट है कि कम्युनलाइज पॉलिटिक्स करके, सारा सोसाइटी को डिवाइड करके, ये 26 में थोड़ा इलेक्शन के लिए थोड़ा वो वोट के हिसाब से फायदा लुटना चाहते हैं, क्योंकि उसका जो मिसरूल है, उस मिसरूल के खिलाफ अभी ऑल इंडिजिनियस, पर्टिकुलरली असम इज मेन स्ट्रीम, नाउ दे आर अगेंस्ट बीजेपी। तो इसीलिए एक हो सकता है कि एक कम्युनल पोलराइजेशन के लिए बार बार ये इसको इम्पोज कर रहा है। एक बात ये है। दूसरा बात ये है कि वो दिल्ली के ऊपर हीरो होना चाहता है हिमंत बिश्व ने। हम असम में तो बहुत टफ था ना ये बात, जो बिहार में इजी था, लेकिन असम में इतना टफ इजी नहीं है बीफ को रोक लगाने के लिए, क्योंकि उसका कल्चर ही ऐसा है ना। तो इसीलिए वो समझता कि हम हीरो है असम के लिए, मेरे लिए संभव है, हिमंत के लिए, इसके लिए भी एक हो सकता है। थर्ड ये हो सकता है कि मुझे लगता है कि एक बिजनेस पर्पस भी है इसमें। देखिए, पहले भी इस चक्कर में एक माइनॉरिटी लीडर भी उसका भी किलिंग हो गया है बहुत दिन पहले, कम से कम 7 साल 8 साल पहले, जिसमें इस तस्करी का एक रिलेशन था। एक तस्करी में इसमें एक खुल के आया था कि वो हाई लेवल पुलिस ऑफिसर असम का, हाई लेवल पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियन, एक नेक्सस था जिसमें वो गाय तस्करी में वो इन्वॉल्व था, ये भी सामने आया था। अब देखिए, आपको अमाउंट देखिए, जितना अभी 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ ईयरली अगर बिजनेस हो जाएगा इसमें, एक तस्करी बिजनेस में हो जाएगा, तो इसमें भी एक बिजनेस का एक इंटरेस्ट है मुझे लगता है। और इस एक बिग जो कंपनी है, बिग कंपनी के लिए गाय का दाम तो कम ही जाएगा ना अभी बैन होने के बाद, उसका वैल्यू नहीं होगा। पिजन के पास तो कोई वैल्यू नहीं होगा, कौन किनेगा, कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक वो बड़ा कंपनी के लिए ही ये काम किया है।
देखने में तो रिलीजियस है। लेकिन अच्छा, हमसे भी कल्चर की बात चूंकि इंटरेस्टिंग आप विवेक जी बार बार कर रहे हैं, तो क्या वहां के सांस्कृतिक आयोजनों में, पारिवारिक आयोजनों में, शादी विवाह में भी बीफ खाने का चलन है, तरीका है? अगर हिंदू कम्युनिटी को थोड़ा छोड़ दें तो बाकी जिसको आप इंडिजिनस पीपुल यानी मूलवासी, आदिवासी, मुस्लिम, इनमें है कल्चर? वो लोग खाते हैं, मुस्लिम के अंदर तो खाते हैं, ब्याह शादी विवाह में तो खाते हैं वो लोग, इसे है। और बाकी इंडिजिनस पीपुल, आदिवासी, मूलवासी लोग? बाकी जो पीपुल है जो वो इसमें विवाह में वो नहीं यूज नहीं करते हैं, नहीं लेकिन वो पर्सनल खाते हैं। डोमेस्टिक यूज में वो आता है, वो लोग आता है। जी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता असम से विवेक दास। गाय खेती की चीज होती थी, गाय एक पशुधन है, लेकिन गाय एक राजनीतिक प्राणी भारत में बन गई है, खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी देश की आधी आबादी का अपनी राजनीति में उतनी बार जिक्र नहीं करती जितनी बार वह गाय का कर लेती है। और उसके उभरते हुए बड़े राष्ट्रीय नेता हेमंत बिस्व शर्मा, जो आजकल असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गोमांस पर सार्वजनिक वितरण पर प्रतिबंध अभी अभी 4 दिसंबर को लगाया है, वह भी दिल्ली में जाकर। इससे बहुत साफ है कि उसका असर असल में असम में नहीं होना है, राष्ट्रीय स्तर पर उसका असर दिखाना है। और विवेक दास जिन 3 संभावनाओं का जिक्र कर रहे थे, उस पर गौर करना चाहिए। सबसे बड़ी संभावना एक बिजनेस मॉडल का, कि जो गाय असम में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में 5,000 की होगी, वह बॉर्डर का पार करते ही 50,000 की हो जाएगी। सालाना 10,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है, यह तो देश जानता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रतिबंध के बहाने बिजनेस मॉड्यूल विकसित करना, यह जो संदेह है, इसको भी सोचा जाना चाहिए। और धार्मिक ध्रुवीकरण की स्थितियां तो बहुत साफ हैं कि गाय गोमाता से ज्यादा बंटवारा माता हो गई है। अब बेचारी गाय भी सोचती होगी कि भारत में हम किस सदी में पैदा हुए, जब इस तरह की राजनीति की जा रही है, जहां की इंसान से ज्यादा हमारी कद्र है और कद्र के तौर पर हमें आवारा छोड़ा जाता है। लेकिन राजनीति आप अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श तक पर आ सकते हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद।